वेलकम टू माय चैनल। आइए अब हम लेक्चर नंबर 9 देखते हैं। ओके, अब हम लेक्चर नंबर 9 की तरफ बात कर रहे हैं। हमने तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, रिएक्शन टाइम क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे और रिएक्शन टाइम पे। अब एक नया टॉपिक है, ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टॉपिक बहुत आराम चल रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट होते होते, ठीक है। आराम से पढ़ते चले जाओ, याद करते चले जाओ, डेट सिटी और काम विल भी और, ठीक है। नहीं तो क्या हो, काम बढ़ जाएगा तुम्हारा। इसको आराम से समझो सब चीज़ों को। इस टॉपिक को थोड़ा मैं टाइम लूँगा समझाने में, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी जब आएंगे तो उससे आते हैं लगभग। आइए चलिए, मैंने मान लिया ये हमारे पास एक कंडक्टर है। इसका डायग्राम यहाँ बनाता हूँ आपको थोड़ा सा ना। ये हमारे पास एक तरह का कंडक्टर है। कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये इसकी क्या है, लेंथ है। ये इसका क्या है, एरिया है। इलेक्ट्रॉन चले ऐसे, करंट चला ऐसे। ये हमारे पास वोल्टेज, ये हमारे पास वोल्टेज। चलिए अब हम इसको बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, समझते हैं इसको। तो लिखते हैं लेट एल बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड लेट ए बी द एरिया ऑफ कंडक्टर, लेट वी इज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना बना, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। चलो, लेट आई इज करंट फ्लो इन कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगी आई नाम पे। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय टी। और टाइम कितना होता है हमारे पास, अगर हम ये देखें क्यू कितना होता है, एन इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपॉन टी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, ठीक है। टाइम पर जगह रखता हूँ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, लेंथ है, अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। किस वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी डी है यहाँ पर। तो बेसिकली टी की वैल्यू हुई आपकी एल अपॉन वी डी। इट शुड बी प्लेस इन इक्वेशन दिस, इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1। फिर से लड़े यहाँ पुट कर दो आप। आइए, तो आई इज इक्वल टू कितना हुआ, एन इंटू ई अपॉन टी की वैल्यू क्या बताई, एन अपॉन वी डी। वी डी तो ऊपर घूम गया और अपॉन, ये आपका आंसर हो गया एक टॉपिक। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और पार्ट आप चलाएंगे, हल्का सा एन। ये एन क्या है, आइए मैं रफ करता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इस टॉपिक को। यहाँ तक मैं रफ कर सकता हूँ। लेट स्मॉल n is the number of electron per unit volume। जो छोटा n होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें ई हैं बहुत सारे, समझा रहा हूँ मैं आपको ये बात, ई है। तो एक ये छोटा सा पार्ट कितना होगा, ये कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एरिया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अलग है एक पॉइंट पर, एक है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारे कितने हैं और छोटा सा कितना है, उसे कहते हैं पर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो छोटा एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और बड़ा एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर।
तो इसके हिसाब से आपका एन की वैल्यू कितनी आई, एन इंटू वी। आपको याद करना पड़ेगा ये कि क्या होता है, ये छोटा एन और बड़ा एन, ये दिक्कत करेगा आगे जाकर न्यूमेरिकल नहीं तो इससे उठा के हम पुट कर दो। तो आई इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू वी डी अपॉन एल इज इक्वल टू एन की वैल्यू पुट करना एन ए एल ई वी डी अपॉन एल, एल से कट गया, आई इज इक्वल टू आया एन ई ए वी डी। दैट्स योर आंसर। ये पेपर में बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ तक कि भैया तीन चीज़ होती हैं, एक होता है छोटा है, एक होता है बड़ा है, और आई का फॉर्मूला आएगा आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। दैट्स इट। ठीक है, एक बार समझो जरा इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया हो तो आगे बढ़ूँ, कराऊँ? चलिए, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक हमने पढ़ा कि एक होता है एन, इसका नाम है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक होता है छोटा एन, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है ए इंटू एल। ए क्या है, एरिया, एल क्या है, लेंथ। तो छोटा एन कितना हुआ, बड़ा एन बटे वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम कितना हुआ, इतना। दूसरी बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ई इंटू टाउ बाई एम, ई इंटू टाउ बाई एम। एक होता है हमारे पास करंट का जो फॉर्मूला हमने सीखा, वो क्या है, एन ई ए वी डी। अच्छा जी, एक और सुन लो तुम यहाँ पर मेन बात, एक होता है वी इज इक्वल टू ई इंटू एल। ये अलग फॉर्मूला है, इसको याद करो, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये भी देखो, ये तो वॉल्यूम है, वो ओ लिख दो चलो मैं यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। और ये जो वी है, ये है पोटेंशियल। पोटेंशियल हमेशा जब क्वेश्चन करोगे कई बार, तो ई इज इक्वल टू वी बाई एल लिखा हुआ आएगा, और जो ई है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, ये हमारी डिस्टेंस। तो ये तीन पॉइंट आपको अच्छी तरह से रिवाइज करनी है, ये नोटेबल पॉइंट होगा आपके साथ। ठीक है, एक फोर्थ पॉइंट और लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी। एन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, छोटा सा, एन बटे एरिया इंटू लेंथ। तो एन इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ इंटू ई अपॉन टी। तो ये आपका छोटा सा पार्ट बन गया। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ इंटू टी। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, कुछ न्यूमेरिकल पेपर। पांच ही बात भी सुन लो अभी, हाथों हाथी। चलो नहीं, पहले अभी अगला बताऊँगा सुनो। तो यहाँ तक बात हो गई, अब मैं रफ करूँ। अब नोट करो करंट डेंसिटी क्या होती है, मैंने बताया था आपको। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होती है जे, और जे होता है आई अपॉन एरिया। तो आपने आई कितना निकाला, एन ई ए वी डी। तो ए से कट गया ए, तो जे आपका हुआ एन ई ए वी डी। चाहिए, यहाँ तक हो गया खत्म है हमारे पास। क्वेश्चन देखो, इफ टेम्परेचर इंक्रीज व्हाट इज इफेक्ट ऑन करंट एंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब आई और जे पर क्या इफेक्ट पड़ा, समझते हैं आराम आराम से एक लाइन के अंदर। जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ती है तो टकराने का जो टाइम होता है, जो टाइम टेकन बाय द कोलिजन या इन द कोलिजन इज डिक्रीज। तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये लाइन याद करो, टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आओ, ई टी बाई एम। तो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इफ टाउ डिक्रीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज।
सही। पहली बात, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो करंट हमारे पास किसके, हमारे पास वी डी के। इफ टाउ डिक्रीज वी डी डिक्रीज प्रोपोर्शनल में है, तो हमारा करंट भी डिक्रीज, तो हमारा करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छी बात है, याद करने वाली बात है, ठीक है, ये भी हमारे पास याद हो गया। लो अब दिख रहा है, तो करंट भी हमारा डिक्रीज हो गया। अच्छा, अब मैं जरा एक चीज़ बताओ, जब हमारे पास अब J इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई वी डी, ए से ही कट गया, तब हमारे पास अगर वी डी हमारा डिक्रीज हो गया तो J भी तो डिक्रीज हो गया। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखा हमने, करंट पे इफेक्ट पड़ता है, ये देखा हमने, फिर देखा हमने करंट डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो तीन चीज़ हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और करंट डेंसिटी। अच्छी तरह समझ लो, ये आना पेपर में जो बता रहा हूँ आपको मैं, ये अच्छी तरह याद होना चाहिए, पढ़ तो सब रहे हैं, याद करने वाली बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, उतारो जल्दी से यहाँ तक।